Subscribe for more videos. It's free. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सराज। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे रिजल्ट शीट किस तरह बनाई जाती है, एमएस एक्सेल में किस तरह रिजल्ट शीट बनाई जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि सर रिजल्ट शीट किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ऑल डेटा यहाँ पर टाइप किया हुआ है। बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फार्मूला अप्लाई करूँगा। एमएस एक्सेल में किस तरह रिजल्ट शीट में फार्मूला लगाया जाता है, एमएस एक्सेल में किस तरह स्टूडेंट्स के मार्क्स निकाले जाते हैं, किस तरह ऑब्टेन मार्क्स निकाले जाते हैं, किस तरह पास फेल निकाला जाता है, किस तरह ग्रेड निकालते हैं, किस तरह डिवीजन निकालते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप रिजल्ट शीट को बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखना है सबसे पहले आपने। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, नेम लिखना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है फादर नेम। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट्स के क्या कर देने हैं, नेम्स लिख देने हैं। नीचे आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह डाल देने हैं। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है, यानी ऑब्टेन मार्क्स की जगह आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। तो कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है ऑब्टेन मार्क्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कीबोर्ड से लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद आपने लिखना है सम लिखने के बाद आपने क्या करनी है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ऑल रेंज को क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। तो देखें जैसे ही मैंने ऑल रेंज को यानी एक स्टूडेंट्स की रेंज को मैंने क्या कर दिया है, उसके तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मैंने क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आपके आगे आपके पास मार्क्स आ गए, ऑब्टेन मार्क्स आ गए, यानी अजमल के आपके पास क्या आ गए हैं, मार्क्स आ गए हैं। 365 आपके पास क्या आ गए हैं, मार्क्स आ गए हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो तमाम के तमाम क्या आ जाएंगे, आपके पास मार्क्स आ जाएंगे। ये देखिए मैंने क्या कर दिया है, फार्मूले को नीचे ड्रैग कर दिया है तो तमाम स्टूडेंट्स के आपके सामने क्या आ गए, मार्क्स आ गए। यानी आपने बार बार फार्मूला अप्लाई नहीं करना, बस आपने क्या करना है, एक जगह पे फार्मूला अप्लाई करना है। तो जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स है, 1 लाख है, 2 लाख है, जितने मर्जी आपके पास स्टूडेंट्स है, तो आपने क्या करना है, फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देना है। बस यही तो कमाल होता है। इसी तरह आपके लिए एमएस एक्सेल में आसानी होती है। आप फार्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, टोटल मार्क्स तो ऑलरेडी आपके पास पहले से मेंशन होते हैं। 550 क्या है, मेरे पास टोटल मार्क्स हैं। इसमें क्या करना है, इसको भी ड्रैग कर देना है, यानी टोटल स्टूडेंट के तो मार्क्स सेम ही होते हैं। नीचे मैंने क्या कर दिया है, ड्रैग कर दिया है। फिर उसके बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। किस तरह परसेंटेज निकाली जाती है, अब मैं एक स्टूडेंट की क्या करूँगा, परसेंटेज निकालूंगा। तमाम स्टूडेंट्स की मेरे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। यानी मैं फार्मूले को ड्रैग करूँगा तो तमाम स्टूडेंट्स की मेरे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। तो आपने किस तरह परसेंटेज निकालनी है, आपने कीबोर्ड से लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। 100 करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास क्या हो गई है, परसेंटेज फाइंड होके आ गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपने क्या करना है, फार्मूले को ड्रैग कर देना है। तो अब मैंने क्या कर दिया, फार्मूले को नीचे ड्रैग कर दिया। तमाम स्टूडेंट्स की आपके सामने क्या आ गई है, परसेंटेज फाइंड होके आ गई है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। दोबारा देखें, अगर आपको इस फार्मूले की समझ नहीं आई परसेंटेज की, आपने लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद आपने क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय। सिलेक्ट करने के बाद आपने डिवाइडेड बाय क्या करना है, टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। यानी जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 पर परसेंटेज निकाली जाती है। तो फिर आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया आपके पास क्या हो गई, परसेंटेज फाइंड होके आ गई है। अब आपने क्या करना है, नीचे फार्मूले को ड्रैग कर देना है। तो देखें जैसे ही मैंने फार्मूले को नीचे ड्रैग कर दिया तो तमाम स्टूडेंट्स की आपके सामने क्या आ गई है, परसेंटेज फाइंड होके आ गई है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहता हूँ, पास और फेल करना चाहता हूँ। कौन सा फार्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, आपने क्या करना है, कीबोर्ड से लिखना है एफ लिखने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट परसेंटेज, यानी परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने कीबोर्ड से शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करना है। फिर उसके बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जिसके मार्क्स यानी 40% से ऊपर हैं वो क्या है, पास है, और जिसके मार्क्स 40% से नीचे हैं तो वो क्या है, फेल है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 40 लिखने के बाद आपने क्या करना है,
40 लिखने के बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने के बाद आपने लिखना है पास, फिर उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, फिर आपने कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, फिर लिखना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने इंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास क्या हो गया है, फाइंड होके आ गया है। क्या करना है, नीचे फार्मूले को ड्रैग कर देना है। तो देखें यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फार्मूले को ड्रैग कर दिया। अब देखें आपके पास जो स्टूडेंट्स फेल थे वो भी आपके सामने आ गए हैं, जो पास थे वो भी आपके सामने आ गए हैं। दोबारा देखें मैंने किस तरह फार्मूला अप्लाई किया है। अगर आपको समझ नहीं आई मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखें आपने क्या करना है, कीबोर्ड से इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद आपने लिखना है एफ लिखने के बाद आपने क्या करना है, परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। ये परसेंटेज को मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कीबोर्ड से ग्रेटर देन डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं कहता हूँ जिसके मार्क्स क्या हैं 40% से कम है तो वो क्या है, फेल है। और जिसके मार्क्स क्या हैं 40% से ज़्यादा हैं तो वो क्या है, पास है। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 40% लिख सकता हूँ। आप 40 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, यानी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नंबर को देख कर अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 40 लिखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद कीबोर्ड से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आपने पास लिखना है। पास लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। फिर उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। फिर यहाँ पर आपने क्या लिखना है, फेल लिखना है। फेल लिखने के बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास क्या हो गया है, फाइंड होके आ गया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देना है। तो अब मैंने क्या कर दिया, फार्मूले को नीचे ड्रैग कर दिया। तो तमाम स्टूडेंट जो पास थे वो क्या हो गए हैं, आपके सामने फाइंड होके आ गए, और जो फेल थे वो भी फाइंड होके आ गए हैं। उसके बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इनका ग्रेड निकालना चाहता हूँ। जिस तरह देखें आपके पास ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, आपने डीएमसी में देखा होगा जिस तरह ए ग्रेड, बी ग्रेड, यानी किस तरह वो ग्रेड निकाला जाता है। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, एफ लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट परसेंटेज। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रेटर देन डालना है। ग्रेटर देन डालने के बाद आपने लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद अब मैं कहता हूं कि जिसके मार्क्स 80% है उसका कौन सा ग्रेड है, ए प्लस है। तो आपने यहां पर 80 लिखना है। 80 लिखने के बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ए प्लस लिखना है। यहाँ पर ए प्लस लिखने के बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा आपने क्या करना है, क्लोज करना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद यही काम आपने क्या करना है, दोबारा करना है। आपने क्या करना है, सिलेक्ट परसेंटेज करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कीबोर्ड से ग्रेटर देन डालना है। ग्रेटर देन डालने के बाद आपने क्या करना है, इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद अब मैं लिखूंगा 70%। मैं कहता हूँ कि जिसके मार्क्स 70% है उसका कौन सा ग्रेड है, ए ग्रेड है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 70% लिख दिया मैंने। 70% लिखने के बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने क्या कर, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है ए ग्रेड। ए ग्रेड लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। फिर आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद दोबारा यही काम करना है। आपने लिखना है एफ लिखने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट परसेंटेज करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रेटर देन डालना है। ग्रेटर देन डालने के बाद आपने इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद आपने क्या करना है, 60%। अब मैं कहता हूं कि जिसके पास 60% है उसका कौन सा ग्रेड है, बी ग्रेड है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने के बाद आपने बी लिखना है। बी लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है बी लिखने के बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब मैंने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड सी भी निकाल सकते हैं, ग्रेड ई भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ए प्लस, ए ग्रेड और बी ग्रेड यहाँ पर निकाला है।
यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने एंड में क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आपके पास क्या हो गया, ग्रेड फाइंड होके आ गया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूले को नीचे ड्रैग करना है। तो देखें जैसे ही मैंने फार्मूले को नीचे ड्रैग कर दिया तो तमाम स्टूडेंट्स के आपके सामने क्या हो गए, ग्रेड फाइंड होके आ गए। तो इसी तरह आपने क्या करना है, ग्रेड फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद मैं फाइंड करके आपको बताता हूँ कि डिवीजन किस तरह फाइंड की जाती है। अब यही फार्मूला क्या होगा, अप्लाई होगा। तो देखें आपने क्या करना है, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, डिवीजन निकालने के लिए कीबोर्ड से लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद आपने क्या करना है, एफ लिखने के बाद परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ग्रेटर देन डालना है। ग्रेटर देन डालने के बाद इक्वल टू लिखना है। अब मैं कहता हूं कि जिसके नंबर 60% है उसकी कौन सी डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 60। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 60 लिखा। फिर उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। मैंने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, फर्स्ट डिवीजन। यहाँ पर मैंने क्या लिख दी, फर्स्ट डिवीजन। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने लिखना है एफ लिखने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ग्रेटर देन डालना है। ग्रेटर देन डालने के बाद आपने लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, 50। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये फाइंड करना चाहता हूँ कि जिसके मार्क्स 50% है उसकी कौन सी डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है सेकंड डिवीजन। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। इससे आगे भी आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन फाइंड कर सकते हैं। मैंने 2 ही फाइंड की हैं, तो आप और भी कर सकते हैं। यही फार्मूला बार बार अप्लाई होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास क्या हो गया है, फाइंड होके आ गया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देना है। तो तमाम डिवीजन आपके पास क्या हो जाएंगी, फाइंड होके आ जाएंगे। उसके बाद अब मैं क्या करना चाहता हूँ, रीमार्क्स निकालना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, देखें कोई भी सनद या डीएमसी वगैरह होती है उस पर लिखा होता है एक्सीलेंट, वेरी गुड या आउटस्टैंडिंग वगैरह लिखा होता है। वो किस तरह निकालते हैं, यही फार्मूला अप्लाई होगा। आपने क्या करना है, कीबोर्ड से इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद आपने क्या करना है, एफ लिखना है। एफ लिखने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ग्रेटर देन डालना है। ग्रेटर देन डालने के बाद आपने क्या करना है, कीबोर्ड से इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद आपने लिखना है 80%। मैं कहता हूं कि जिसके मार्क्स 80% है उसकी कौन सा रीमार्क्स है, आउटस्टैंडिंग। तो फिर उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है आउटस्टैंडिंग। क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग लिखने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने लिखना है एफ लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट परसेंटेज करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रेटर देन डालना है। ग्रेटर देन डालने के बाद आपने क्या करना है, इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद अब मैं कहता हूं कि जिसके नंबर 70% है उसका कौन सा मार्क्स है, एक्सीलेंट है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 70%। 70% लिखने के बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एक्सीलेंट। यहाँ पर आपने लिखना है एक्सीलेंट लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आगे भी इसी तरह फाइंड कर सकते। मैंने यहाँ पर 2 ही फाइंड किए हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, यानी जितनी ब्रैकेट आपने स्टार्ट की है तो उतनी ब्रैकेट आपने क्लोज करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास क्या हो गया, रीमार्क्स फाइंड होके आ गए हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देना है। तो देखें जैसे ही मैंने फार्मूले को ड्रैग कर दिया तो आपके पास क्या हो गए, रीमार्क्स फाइंड होके आ गए हैं। ये देखें एक्सीलेंट आ गया, आपके पास क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।